बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 36 है हमारा कानून शहादत आर्डर 1984 पर। इस पे है जी आर्टिकल 159 से शुरू करते हैं। गिविंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड प्रोड्यूस ऑन नोटिस। अगर एक नोटिस किया गया कि वो डॉक्यूमेंट और एविडेंस को प्रोड्यूस करे तो उसके बारे में क्या कहता है ये आर्टिकल। व्हेन द पार्टी कॉल्स फॉर द डॉक्यूमेंट, उसको डॉक्यूमेंट्स देने लेने के लिए बुलाया जाता है, विच ही हैज़ गिवन द अदर पार्टी नोटिस टू प्रोड्यूस, विच ही हैज़ गिवन द अदर पार्टी को उसने नोटिस का रखा है कि वो प्रोड्यूस करे, एंड सच डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड एंड इंस्पेक्टेड बाय द पार्टी कॉलिंग फॉर इट्स प्रोडक्शन। और अगर दूसरी पार्टी जिसने उसको मंगवाया वो उसको इंस्पेक्ट कर लेती है, ही इज़ बाउंड टू गिव इट एज एविडेंस, तो वो उसके बाउंड है उसके बारे में एविडेंस देने का। इफ द पार्टी प्रोड्यूसिंग इट रिक्वायर्स हिम टू डू सो, अगर पार्टी जो है उससे रिक्वायर करती है जो पार्टी जिस पार्टी ने उसके डॉक्यूमेंट को मंगवाया है, ठीक है, नोटिस दे भेज के। एमसीक्यू नंबर 1, इसका एमसीक्यू नंबर 1 हमने इधर बनाना था, ये एक्चुअली यही बना हुआ है, ये वाला ये आर्टिकल एक्चुअली ये मैंने इसको 12 लिख दिया, ये नहीं आना था। व्हेन अ पार्टी कॉल्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस होगा, ए ऑप्शन ठीक है। आगे ये बहुत आसान है और अनइम्पोर्टेंट भी है कुछ चीज़ें, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको स्किप करके आगे निकल जाता हूँ। यूजिंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोडक्शन ऑफ विच वाज रिफ्यूज्ड ऑन नोटिस, अगर रिफ्यूज़ कर दिया जाता तो फिर क्या होगा। व्हेन अ पार्टी रिफ्यूज टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट विच ही हैज़ हैड नोटिस टू प्रोड्यूस, जब उसको नोटिस किया गया प्रोड्यूस करने का, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड यूज द डॉक्यूमेंट एज एविडेंस, फिर वो उसको उस एविडेंस डॉक्यूमेंट को एविडेंस के तौर पर यूज़ नहीं कर सकती जिसने रिफ्यूज़ किया, विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी की मर्जी के बगैर, और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट या कोर्ट के ऑर्डर के बगैर, ठीक है ना। आगे ये आपने इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ए करता है बी सी को सू ऑन एग्रीमेंट एंड गिव्स बी नोटिस टू प्रोड्यूस। ए ने बी सी को सू किया, दावा किया, और बी को नोटिस दिया कि आप उसको प्रोड्यूस करें एग्रीमेंट को। एट द ट्रायल ए कॉल्स फॉर द डॉक्यूमेंट एंड बी रिफ्यूज टू प्रोड्यूस, बी रिफ्यूज कर देता है, मैंने नहीं करना। ए गिव्स सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स, ए सेकेंडरी एविडेंस देता है, बी सीज टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ टू कंट्राडिक्ट द सेकेंडरी एविडेंस गिवन बाय ए। अब ये कहता है कि मेरे पास ओरिजिनल मैं पेश करता हूँ जो ए ने सेकेंडरी एविडेंस दी उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए, और इन ऑर्डर टू शो दैट द एग्रीमेंट इज नॉट स्टैम्प्ड ही कैन नॉट बी डू सो, क्यों अब नहीं वो कर सकता क्योंकि पहले उसने इनकार कर दिया जब उसको नोटिस किया गया, ठीक है। आगे जी एमसीक्यू नंबर 2, मैंने पार्टी रिफ्यूज कर देती है तो फिर इसका क्या आ जाएगा, एविडेंस विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टी अदर पार्टी अदर कोर्ट, वो डॉक्यूमेंट वो एज एविडेंस के तौर पर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। यहाँ पे ए ऑप्शन आना है, एविडेंस विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टी और विद ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। आगे जी एमसीक्यू नंबर 3, इसमें ए ने बी को सी को सू किया, उसने बी को कहा कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, वो इनकार कर देता है, तो वो अगर बी जो है वो फिर सेकेंडरी एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए लाता है तो अब उसको यूज़ नहीं कर सकता, यहाँ पर सेकेंडरी एविडेंस आना है, ठीक है। आगे आर्टिकल 161 जो है वो ये कहता है जजेस पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोडक्शन, कि जजेस की पावर्स हैं कि वो कोई भी क्वेश्चन कर सकती है और ऑर्डर प्रोडक्शन, और किसी डॉक्यूमेंट को प्रोडक्शन का ऑर्डर कर सकती है। आर्टिकल 161 ये कहता है कि द जज में इन ऑर्डर टू discover or to obtain proper proof of relevant facts, जज कर सकता है इन ऑर्डर टू डिस्कवर किसी चीज़ को डिस्कवर करने के लिए या obtain करने प्रॉपर प्रूफ ऑफ द रेलिवेंट फैक्ट का। आस्क एनी क्वेश्चन ही प्लीज, तो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में, इन एनी टाइम, किसी भी टाइम पे, एंड ऑफ एनी विटनेस, किसी भी विटनेस से, आर ऑफ द पार्टीज अबाउट एनी फैक्ट रेलिवेंट और इरेलीवेंट, किसी रेलिवेंट इरेलीवेंट फैक्ट के बारे में, एंड मे ऑर्डर द प्रोडक्शन, ऑर्डर कर सकते हैं ऑफ एन डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन का ऑर्डर कर सकते हैं, अर्थिंग का। एंड नीदर द पार्टीज नॉर देयर एजेंट्स, नीदर द पार्टी नॉर देयर एजेंट्स जो है, ना वो पार्टी ना एजेंट्स शैल बी एंटाइटल्ड टू मेक एनी ऑब्जेक्शन टू एनी सच क्वेश्चन और ऑर्डर, कि वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते उस
यानी कि क्वेश्चन या उस ऑर्डर में कोर्ट के, नॉर विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट टू क्रॉस एग्जामिन एनी विटनेस, ना ही विटनेस की ना ही कोर्ट की मर्जी के बगैर तो उसको उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है। अपॉन एनी आंसर गिवन इन रिप्लाई टू सच क्वेश्चन, जो कोर्ट ने उसको क्वेश्चन किया उसके जवाब में, तो उस विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं की जा सकती। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द जज मस्ट बी बेस्ड, उसने कहा provided that the judgment must be based on the facts declared by this order to be relevant and duly proved। उसने कहा जजमेंट जो होनी है वो बेस्ड फैक्ट्स पे होनी चाहिए, डिक्लेयर बाय दिस ऑर्डर, जो उसका ऑर्डर ने डिक्लेयर किया, टू बी रेलिवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड, जो फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे उस पे बेस्ड होनी चाहिए। बस इतना लिखा है इसमें। आगे ये प्रोवाइडेड आल्सो दैट द आर्टिकल शुड नॉट ऑथराइज एनी जज टू कंपेल एनी विटनेस टू आंसर एनी क्वेश्चन to produce any document which such witness would be entitled to refuse to answer or produce under Article 4 to 14। यहाँ प्रिविलेज कम्युनिकेशन हम आर्टिकल 4 से 14 तक पढ़ा है, उसके तहत अगर वो डॉक्यूमेंट आती है विटनेस को ना वो कंपेल कर सकता है ना वो डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है, सिर्फ इतनी सी इसमें बात लिखी हुई है। आगे चलते हैं। द जज नंबर 4, द जज में इन ऑर्डर टू डिस्कवर, द जज में इन ऑर्डर टू डिस्कवर, ए ऑप्शन ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे इसको रोक के आप पढ़ सकते हैं। आगे जनाब है जी लहजे, ये भी लेक्चर हमारा एंड हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से। इससे बाद हम करते हैं लेक्चर नंबर जो 37 है, लास्ट लेक्चर वो हम कंप्लीट करते हैं जी। आप